साढ़े साथी समय में जब भी लग्नेश परिवर्तन करेगा और जहाँ भी जाएगा, जहाँ से भी जाएगा, जहाँ भी देखेगा, अपने प्रभाव पूरे लेकर के आएगा। मीन राशि को साढ़े साथी का समय चल रहा है। प्रथम चरण साढ़े साथी का आधा निकल चुका, मीन्स 1.25 साल हो गया। 2.5 साल का एक चरण होता है और 3 चरणों में इसको बांटा जाता है, वो टोटल हो जाता है 7.5 साल का समय। 1.25 साल निकल चुका और 1.25 साल अभी बाकी है। बृहस्पति ग्रह चेंज कर रहे हैं। बृहस्पति अपनी मित्र राशि आपके द्वितीय भाव से निकल जाएंगे और 1 मई से लेकर के 1 मई से 14 मई 2025 तक रहेंगे। 1 मई और 14 मई। अब बृहस्पति का क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अगर उसको समझोगे तो बृहस्पति एक तो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति एक तो हो गए आपके राशि स्वामी, लग्न स्वामी। दूसरा, बृहस्पति सभी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति वृद्धियों के देवता। तीसरा, बृहस्पति बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं। शनि से तो थोड़ा फास्ट है लेकिन स्लो हैं। ये 1 साल में एक राशि पे गोचर करते हैं। 1 साल, 1.25 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 13 महीने इसमें यह परिवर्तन करते हैं। तो जो ग्रह बड़ा है, मोटा है, वृद्धियां करने वाला है, धीरे चलने वाला है और वह परिवर्तित करेगा तो अपने प्रभाव भी बदलेगा, और प्रभाव बदलेगा तो वह लंबे समय तक भी रखेगा। इसीलिए यह ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पे क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि आपका लग्नेश है, कहीं पर भी जाएगा आपके लिए तो कम से कम अच्छा ही करेगा। अब क्या अच्छा करने वाला है, मन में आएगा कि साढ़े साथी का तो समय चल रहा है, साढ़े साथी में तो क्या ही अच्छा हो जाएगा, लोगों के मन में आता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप साढ़े साथी को एक बार छोड़ दें, केवल बृहस्पति लग्नेश या राशि स्वामी को समझ लेते हैं, राशि स्वामी क्या दे सकता है उसको समझेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धियाँ करवाएगा यह। क्योंकि पराक्रम में वृद्धियों वाला कारक ग्रह आ गया तो वह वृद्धियां करवाएगा। अब पराक्रम का मतलब ये तो नहीं हो जाता कतई कि आप तलवार लेके निकल जाओ, झगड़े करने चले जाओ, नहीं। आपके जो भी कार्यस्थल पे, आपके परिवार में, जहाँ भी आपके अधिकार में आए कोई फैसला करना, आपके अधिकार में आए कि मुझे यह डिसीजन लेना है, वह आपका पराक्रम दर्शाता है कि आप बड़े हैं, कुछ लायक हैं, तभी तो आपके हक में आया फैसला करना कि आपको फैसला करना है, तो अधिकार में आप आ गया। अच्छा हुआ तो पराक्रम में वृद्धि, बुरा हुआ तो पराक्रम में घटोती, यही हो जाता है। तो यहाँ पे वृद्धियों का कारक पराक्रम में वृद्धियाँ आपके फैसले सही करवाता है। यहाँ से भाइयों का कारक भी देखा गया, भाई बहनों के संबंध कैसे होते हैं, तो वह भी यहाँ पे आपको कई मामलों में भाइयों से संबंध अच्छे बृहस्पति करवाने की कोशिश करेगा जरूर। अब यहाँ पे आप चीज एक और समझें, तीसरा भाव, क्योंकि अभी का जो जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा सोशल मीडिया का जमाना अभी चल रहा है। आप कोई काम करते हैं ऑनलाइन करते हैं, कुछ चीज़ें मंगवाते हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं, काफ़ी कुछ ऑनलाइन का जमाना हो गया आजकल, इंटरनेट का ज़माना हो गया। और यह जो भाव होता है तीसरा, यह इंटरनेट को भी रिप्रेजेंट करेगा, आपके इंटरनेट को ना कहें सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे सोशल लाइफ, सोशल मीडिया वाली लाइफ आपकी बृहस्पति अच्छी करवाने के योग भी बनवाता है। रोज़मर्रा की इनकम भी बढ़ाता है, क्योंकि है ही यह मोटा ग्रह है, वृद्धियाँ करवाने वाला ग्रह है। और सोना है, जब भी बृहस्पति कहीं बैठता है तो उस भाव को सोने की तरह शुद्ध कर देता है। और जब भी दृष्टि संबंध कहीं पे मिला लेता है तो वहाँ पे भी सोना उगलता है। तो बृहस्पति के दृष्टि संबंध भी अपने को देखने पड़ेंगे। बृहस्पति के दृष्टि जो होती है, 3 दृष्टियाँ बृहस्पति को मिलती है, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि जहाँ आ रही है बृहस्पति की, वह स्थान पर केतु पहले से विराजमान है 7वें भाव में। अब 7वें भाव में केतु का बैठना आप लोगों ने महसूस किया होगा पिछले 7-8 महीनों से,
यहाँ आपके पति पत्नी के आपसी संबंध थोड़े खटास वाले या दूरियों वाले बन गए हों। कारण कुछ भी बन सकता है, पत्नी से पति दूर हो जाए, पति से पत्नी दूर हो जाए, कोई जॉब के लिए चला गया, कोई किसी भी काम के लिए अगर दूरियां आ गई हैं तो वापस से यह मिलवाने के योग ऐसे बनवा देगा बृहस्पति कि आप लोग वापस एक से हो जाएं। यहाँ पे बृहस्पति पति पत्नी के संबंधों में तो ये चीज़ें करवाता है। कोई व्यापारी है, व्यापार से किसी का मन उठ रहा था, व्यापार करते हुए मन बिल्कुल से उठ रहा था, तो यह बृहस्पति आपको ठीक करवाएगा, क्योंकि केतु पे इसकी दृष्टि आ जाना यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्वजा योग बनाएगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर हम लेकर के आएंगे। और कहीं भी आपको ये अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। आपने महसूस किया, कर्म आपने खूब किए, काम खूब करते हैं, कर्म करते हुए भी चीज़ें आपके हाथ में ना आ पाए, बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आता, हाथ में आई हुई चीज़ें निकल जाती है कोई भी कारण से, तो वह क्या हुआ, भाग्य। भाग्य साथ ना दे पाए तो ये चीज़ें आपके साथ में होगी और होती रहती होंगी। अब भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था जिन भी मीन राशि वाले जातकों को, तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आ जाना भाग्य भाव पे भाग्य में वृद्धियां करवाएगा, धर्म में वृद्धियां करवाएगा। आपको यहाँ पे किसी प्रकार के धर्म का नाश करने टाइप के जो एलिगेशन लगे थे, आपके चरित्र पे कोई दाग लगने की बातें आ गई हो, अगर पिछले कुछ समय से आई हो तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि आई ना हो, आई भी होगी। तो ऐसी कुछ भी आपके साथ में स्थिति बनी थी अगर चारित्रिक दाग लगने की, तो वह एलिगेशन हटने के भी योग बनते हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं लाभ की, क्योंकि आपने जो मेहनत की उसका लाभ भी जरूरी है। आप देखें पिछले अभी जो चल रहा है, अभी जब तक परिवर्तन नहीं होता तो मेष राशि में बृहस्पति और कर्म क्षेत्र पे इसकी दृष्टि थी। मेहनत तो आपसे बृहस्पति ने खूब करवा ली, खूब हार्ड तोड़ मेहनत की, अब समय आएगा उसका लाभ लेने का। मेहनत आपने बहुत अच्छे से कर ली, बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पे आएगी, 9वीं। अब 9वीं दृष्टि आपको सीधा सा यहाँ पे यही दर्शाती है कि आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति लाभ में वृद्धियों पे वृद्धियाँ देंगे। जो पिछले समय से लाभ अटके पड़े थे, आपने काम कर दिया लेकिन आपको आपका मेहनताना नहीं मिला, आपको आपका पारितोषिक नहीं मिला, तो वह भी यहाँ पे मिलने के योग बनते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। अब एक चीज़ मन में आएगी कि वृषभ राशि में यह जा रहे हैं तो क्यों अपने को अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन गुरु एक और होते हैं, शुक्र ग्रह को भी गुरु ही माना जाता है, दानवों के ही सही। तो गुरु के घर में गुरु जाएगा, चाहे दुश्मन ही है, लेकिन एक आदर का भाव इनको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। तो ये प्रभाव आप पे आने, बहुत छोटे प्रभाव बताए, बहुत थोड़े बताए, क्योंकि एक बृहस्पति जैसे ग्रह को एक वीडियो में समेट पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, समझ में भी आएगा। अगर कोई मीन राशि वाले जातक वास्तव में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो उनके साथ में ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, देखते हैं वीडियो चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए कार्यालय के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करें, फिर हम कॉल पे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।